हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए खास होने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर से जुड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी के एक जीवन परिचय को लेकर के आया हूं। उस जीवन परिचय किसका लिखना है? वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैंने देखा है, जब लोग जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां जब लिखते हैं तो कई 100 शब्दों में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई। समय को ध्यान में रखते हुए अन्य क्वेश्चन भी तो करने हैं। ये बताइए, जब इसी क्वेश्चन को करने में आप ज्यादा समय लगा देंगे तो अन्य क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है जीवन परिचय भी लिखना है, गद्य और काव्य संकलन की व्याख्या भी लिखना है, संस्कृत परिचायिका से भी अर्थ लिखना है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। बताइए क्या करेंगे आप? तो मैं सबसे ही आसान भाषा में यह जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन बैंक में जब देखेंगे तो इसमें तो साहित्यिक परिचय बहुत बड़े बड़े लिखे होते हैं। अरे कैसे याद करोगे भाई? अरे उतना लिखोगे, 2 पेज लिखोगे, 3 पेज लिखोगे, 4 पेज लिखोगे तो भी तो 5 ही नंबर मिलेगा ना। तो प्यारे बच्चों, इन सभी समस्याओं को मैं यहां पर दूर करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर यह जीवन परिचय आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो चलें, आज हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, 80 शब्दों में ही केवल हमें लिखना है। कितने शब्दों में? 80। ठीक। और ये कितने नंबर का आएंगे? 5। यानी 2 जीवन परिचय लिखने होंगे, एक गद्य का और एक पद्य का। 5 5 10 नंबर। ठीक है। तो चलें, सबसे पहले हेडिंग डालोगे बाबू जीवन परिचय। ये काली कलम से हेडिंग होगी। ठीक है। आप लिखोगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी। देखिए, ये काली कलम से लिखना हमें। ठीक है। 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम, ये देखो खेड़ा, ये काली कलम से होना चाहिए। ठीक है। खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है बाबू। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में हुआ था। और मेरठ जिले के कहां? खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। ठीक है बाबू। आगे लिखेंगे, इन्होंने पाली, कामादे के संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है बाबू। देखिए, एकदम आसान भाषाओं में लिखाया गया है, एकदम आसान, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह अमरपुत्र 27 जुलाई, अब यहाँ ध्यान दें, यह काली कलम से होगा, 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी। इसे आप काली कलम से लिखेंगे कि 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है जी। यह हमारा हो गया जीवन परिचय। जब भी आप जीवन परिचय लिखिएगा तो जो सन होगा, जिस सन में वह जन्म लिए थे, उसे आप काली कलम से लिखना। और फिर यहाँ खेड़ा ग्राम है, इसको भी। उसके बाद फिर नीचे आ जाइएगा, जब मृत्यु हुई उसे भी काली कलम से लिख दीजिएगा। ठीक है बाबू। 5 में 5 नंबर मिलने वाला आपको, एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करें आप। इसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे बाबू। देखिए,
क्वेश्चन बैंक में अगर साहित्यिक परिचय वगैरह देखेंगे ना तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसमें देखा गया बहुत बड़े बड़े साहित्यिक परिचय दिए हैं। ठीक, तो मैं एकदम आसान भाषा में यहाँ लिखाया हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करें। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है बाबू, इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। फिर खड़ी पाई, इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। बस यही हमें साहित्यिक परिचय इसका लिख देना है। ठीक है बाबू, अब हेडिंग डालेंगे हम कृतियाँ। अब देखिए कृतियाँ में सबसे पहला आप लोग लिखिएगा निबंध संग्रह। ठीक, निबंध संग्रह लिखने के बाद उसके आगे लिखिएगा पृथ्वी पुत्र, फिर कल्पलता, कल्प वृक्ष, फिर भारत की एकता। ठीक है बाबू। सेकंड शोध प्रबंध, इसमें लिखिएगा पाणिनि कालीन भारत वर्ष। और थर्ड लिखिएगा संपादन, इसमें लिखिएगा पाल प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। तो प्यारे बच्चों, यह वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।